ताकत में एक बार फिर इजाफा होने जा रहा है। 2025 में रूस भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप देगा। रूस और भारत के बीच साल 2019 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी। इस डील के तहत रूस अब तक भारत को S-400 की 3 यूनिट सौंप चुका है, लेकिन 2025 में अब रूस 2 यूनिट और सौंपेगा। दरअसल LAC पर चीन तेजी से बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है, जिसके जवाब में भारत भी तेजी से निर्माण में जुटा है। S-400 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। भारत ने रूस से मिले 3 S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन से लगते सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया हुआ है। ऐसा करने से भारत के बॉर्डर पर सैन्य ताकत को मजबूती मिली है। भारत की सैन्य ताकत बढ़ने के लिहाज से 2025 का साल काफी अहम माना जा रहा है। 2025 में भारत की नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल क्षमता में इजाफा होने जा रहा है। दरअसल भारत 2025 के आखिर तक रूस के साथ ब्रह्मोस NG इंडो रशियन क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है। फ्लाइट टेस्ट के लिए नए ब्रह्मोस NG रॉकेट के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे और इसकी लॉन्चिंग 2025 के आखिर में होगी। ब्रह्मोस भारत की ताकतवर मिसाइल्स में से एक है और भारतीय सेना लंबे समय से इसका इस्तेमाल भी कर रही है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी से जुड़कर बना है। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। भारत चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए रॉकेट के कॉम्पैक्ट संस्करण को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। अब भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस NG पर काम शुरू कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मन के रडार में नहीं आएगी, यानी ये मौजूदा मिसाइल का गुप्त और हल्का वेरिएंट है। ब्रह्मोस NG पुरानी ब्रह्मोस से करीब 50% हल्की, 3 मीटर छोटी होगी। हालांकि इसकी रेंज पुरानी मिसाइल के बराबर यानी 290 किलोमीटर ही होगी। इसे एयरफोर्स के स्वदेशी LCA तेजस विमान में फिट किया जाएगा। LCA तेजस के लिए विकसित नई ब्रह्मोस NG मिसाइल विमान की लड़ाकू क्षमता को भी बढ़ाएगी। हर साल की तरह 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में पेश करेंगी। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। आम आदमी की बजट में खास नजर इसी पर होती है कि उसकी इनकम टैक्स छूट के दायरे में आ जाए या फिर उसे इनकम पर टैक्स कम देना पड़े। यानी अगला बजट निम्न आय वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। हालांकि ज्यादा टैक्स स्लैब वालों के लिए कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख से 7 लाख के टैक्स स्लैब में आने वाले टैक्स पेयर्स को फायदा मिल सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा को 3 लाख रुपए से ज्यादा भी बढ़ा सकती है। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill. साल 2025 में एक देश और एक चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला मुमकिन है। दिसंबर 2024 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सरकार ने इससे जुड़े बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लोकसभा में पेश किया था। अब नए साल में देशव्यापी मंथन के बाद इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। बिल के तहत देश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन अगर एक देश एक चुनाव कानून के रूप में लागू हो गया तो इसका बड़ा असर आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। – 2025 में वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में नया कानून बन सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2024 में भी इससे जुड़े बिल को पास कराने की कोशिश की थी, मगर विपक्ष और सहयोगी दलों के दबाव के बाद इसे JPC के पास भेज दिया गया। अब NDA सरकार वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी देना चाहती है।
अगर ये कानून पास हो जाता है तो देश भर में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। साल 2025 का आगाज एक बड़े फैसले से हो सकता है। माना जा रहा है कि इस साल यानी 2025 में जनगणना की शुरुआत हो सकती है, जो 2026 तक चलेगी। हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2025 में राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद जनगणना अगली बार 2035 में होगी। देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए जाएंगे और साथ ही संकलित किए जाएंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में मुसलमानों और अन्य मतों के अनुयायियों की भी जातियां गिनी जाएंगी। केंद्र सरकार ने फिलहाल जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से जातिवार जनगणना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश को देखते हुए मोदी सरकार जातिवार जनगणना कराने का फैसला ले सकती है।